सैयद जिब्रान अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी बीवी रुखसाना उनके हर दुख सुख की बेहतरीन साथी थी और कुदरत ने उन्हें 5 खूबसूरत बच्चों से भी नवाजा था। पहले 3 बेटे उमर, बिलाल, इब्रार और फिर 2 बेटियां समरा और नमरा। तालीम हासिल करने के बाद तीनों बेटे बरसरे रोज़गार हो चुके थे और जिब्रान साहब रिटायर्ड लाइफ का मज़ा उठा रहे थे। बड़ी बेटी समरा का रिश्ता वो अपनी बहन के घर कर चुके थे, जबकि निमरा की अभी कहीं बात नहीं चली। जिंदगी इसी तरह पुरसुकून अंदाज से चल रही थी कि एक कार हादसे में जिब्रान साहब और उनकी अहलिया रुखसाना बेगम चल बसे। उनका छोटा सा घर जिसे आंधियों की जद में आ गया। अब वो 5 बहन भाई एक दूसरे का सहारा थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उमर, बिलाल और इब्रार ही अपनी बहनों के लिए मजबूत साहिबान थे। वालिदैन की पहली बरसी गुजरते ही पुप्पो ने समरा को रुखसत करने की बात कर डाली। रुखसाना ने हर समझदार माँ की तरह अपनी बेटी का अच्छा खासा जहेज तैयार कर रखा था। बाकी तैयारी निमरा ने पुप्पो और खाला वगैरह की मदद से कर ली और यूं एक दिन समरा अपनी पुफीजाद जुबैर की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। जुबैर आर्मी में कैप्टन था। शादी के इब्तदाई बरस उन दोनों ने इकट्ठे गुजारे। जुबैर की पोस्टिंग जहाँ भी होती वो समरा को साथ ले जाता। एक बरस के अंदर जोया की सूरत में उनके छोटे से खानदान में खूबसूरत सा इजाफा भी हो गया। दोनों मियाँ बीवी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। जुबैर को तो अपनी बेटी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। इसी दौरान पुप्पो की तबीयत खराब रहने लगी थी, लिहाजा उनके पास किसी और का होना बेहद ज़रूरी था। सो अब जुबैर ने फैसला कर लिया कि समरा और जोया घर में रहें ताकि उसकी माँ का भी दिल लगा रहे और उनकी जानिब से बेफिक्री भी रहे। जोया 2 बरस की हो चली थी। जुबैर महीने में 1-2 बार घर आता। समरा को नगर नगर घूमने की और आज़ाद की आदत पड़ चुकी थी। सो अब घर में उसका जी नहीं लगता था। वो अक्सर जुबैर से कहती थी कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए, मगर वो इस बात पर हमेशा खफा सा हो जाता। अक्सर उस बात पर उनकी हल्की फुल्की झड़प भी हो जाती। नमरा उसे अक्सर समझाती, देखो समरा, वो तुम्हारी सास ही नहीं पुफी भी है। तुम बीमारी की हालत में उन्हें छोड़कर चली जाओगी तो जुबैर भाई को बहुत बुरा लगेगा। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर खुदगर्ज समरा को सिर्फ अपने बारे में ही सोचना आता था। कुछ अरसा कबल जब जुबैर आर्मी की तरफ से बैरून मुल्क गया तो वापसी पर उसे अच्छी खासी रकम मिली, जिसे वो अपनी माँ के नाम पर जमा करवाना चाहता था, क्योंकि माँ ने अब्बू की वफ़ात के बाद बड़ी मुश्किलात झेल कर उसे पाला था। मगर इस बात पर समरा ने हंगामा खड़ा कर दिया और रूठ कर मेके जा बैठी। तो पुप्पो ने खुद ही जुबैर को इस बात पर रजामंद किया कि वो ये रकम समरा के नाम पर जमा करवा दे। जुबैर ने आधी रकम उसके और आधी रकम माँ के नाम पर जमा करवाई। उसके बाद तो जैसे समरा को फुफ्फो से जिद ही हो गई। वो हर वक्त जुबैर से कहती कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। इसी तरह एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। समरा के मोबाइल पर किसी अनजान शख्स की कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। घर में फारिग रहने वाली समरा के हाथ एक मशगला आ गया। वो उसके मैसेजेस के जवाब देती। फिर धीरे धीरे दोनों में काफ़ी बेतकल्लफी से बातें भी होने लगी। रफ्ता रफ्ता ये बातें इतनी बढ़ती चली गई कि बात मुलाकातों तक जा पहुंची। अयान नामी ये लड़का शादीशुदा नहीं था। वो अच्छा खासा खुश शक्ल था। जुबैर की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाते हुए समरा अक्सर उसे ऐसे वक्त में घर बुला लेती जब पुप्पो के सोने का वक्त होता। उसे एहसास नहीं था कि वो अपने शोहर से कितनी बड़ी खयानत कर रही है। समरा, अब तो मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब मैं ये तसव्वुर करता हूँ तो घबरा जाता हूँ। जब जुबैर को तुम्हारी परवाह ही नहीं तो उसे छोड़ दो। मैं तुमसे शादी करूंगा और कभी तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। अयान की मीठी मीठी बातों का जादू सर चढ़कर बोलने लगा था। यही वजह थी कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया कि वो अपना घर छोड़कर भाइयों के घर आ गई। अलबत्ता उसने अयान को ये ज़रूर कहा कि वो जोया को नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र ना करो, पहले हम शादी कर लें, फिर इसे भी अदालत के ज़रिए हासिल कर लेंगे। वो उसे मोहब्बत के जाल में जकड़ रहा था। भाइयों के घर आकर समरा की एक ही रट थी कि मुझे जुबैर के घर नहीं रहना, मैंने जुबैर से तलाक लेनी है। देखो समरा, जब तक तुम हमें वजह नहीं बताओगी कि क्यों तलाक लेना चाहती हो, हम कैसे जुबैर से कहें? आखिर बात क्या है? अगर उसने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती की है तो बताओ, हम खुद उससे निपट लेंगे। उमर भाई और बिलाल भाई उससे पूछ पूछ कर हार गए थे। वजह तो उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। ठीक है निमरा, आपको बता देगी, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। आखिर सबको पता चलना ही था। जब उसने निमरा को सारा मामला बताया और निमरा के ज़रिए भाइयों को पता चला तो जैसे घर में क़यामत बर्पा हो गई। बिलाल तो उसे घर में रखने को भी तैयार ना था, मगर उमर भाई मामला फहम इंसान थे। उन्हें अपनी इज़्ज़त और वालिदैन की नेक नामी जान से
बढ़ कर अजीज थी। सो उन्होंने बिलाल को बड़ी मुश्किल से खामोश रहने पर राजी किया था। वो तो समरा को देखते ही नफरत से मुंह फेर लेता। इसी दौरान खानदान के मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग भी अपनी सी कोशिश कर बैठे थे कि वो अपने घर वापस चली जाए, और जब तमाम तर कोशिशें रायगा गई तो एक दिन जुबैर खुद आ गया। समरा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, अपने ही हाथों से अपने आशियां को उजाड़ना कहाँ की अक्लमंदी है। अम्मी जान का रो रो कर बुरा हाल है। ओह, तो अब भी तुम्हें अपनी माँ की फिक्र यहाँ खींच लाई है, वो तंजिया अंदाज में बोली। क्या तुम्हें जोया का भी ख्याल नहीं? अयान ने कहा है कि उसे जोया को अपने साथ रखने पर कोई एतराज नहीं। खुशफहमी है तुम्हारी, वो तुम्हें भी ज्यादा दिन नहीं रखेगा। तो जोया को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम बहुत पछताओगी, जुबैर ने उसे बेबसी से देखते हुए कहा और वापस चला गया। फिर उसकी मोहब्बत नफरत में बदल गई और अब वो उसे छोड़ने पर आमादा था, मगर शर्त थी कि वो रकम जो उसने समरा के नाम पर जमा करवाई थी वो वापस कर दे, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी का हक था, ना कि समरा जैसी बेवफा औरत का। मैं तुमसे तलाक भी ले लूंगी और रकम भी मेरे पास रहेगी, ये मेरा वादा रहा, एक शब्द समरा ने उसे कड़े अंदाज में कहा था। अगले ही दिन उसने कोर्ट में खुला का मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें वो फतहयाब भी हुई, और इद्दत की मुद्दत पूरी होते ही उमर भाई ने उसका निकाह अयान के साथ करा दिया। आज से हम सब तुम्हारे लिए मर गए हैं, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, अब कभी इस घर की तरफ पलट कर ना देखना। उमर भाई ने उसे इन अल्फाज के साथ रुखसत करते हुए कहा था, और इसी तरह समरा की नई जिंदगी का आगाज हो गया। अयान जब उसे लेकर अपने घर दाखिल हुआ तो वो एक लम्हे को उस घर के कच्चे कच्चे सहन और पुराने ज़माने के बने कतार कमरों को देखकर उसका दिल बहुत ख़राब हुआ। घर में अयान के माँ बाप और 3 बहन भाई भी थे, जिन्होंने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। जानते थे कि मोटी असामी है, सो आओ भगत की गई। जल्द ही वो इन सब से घुल मिल गई। अयान तो था ही उसका दीवाना, मगर नंद और देवर भी उससे भाभी भाभी कहते ना थकते थे। उन्हीं खुशियों में 3 माह का अरसा गुजर गया। जब मोहब्बत का खुमारा कुछ मद्दम हुआ तो सबसे पहले उसे जोया की याद आई। न जाने पुप्पो उसे किस तरह रखती होंगी, वो तो मेरे साथ सोने की आदी थी, तरह तरह की सोचें दिल में बरकरार रखती। अयान, अब हमें जोया के लिए कोशिश करनी चाहिए, एक शाम उसने कहा। ओहो भाई, कुछ पल इंजॉय तो कर लेने दो, उसे भी ले आएंगे, वो किसी गैर के पास नहीं, अपने बाप के घर में है। इसी तरह की झूठी तसलियों में कुछ माह और गुजर गए। इसी दौरान उसके सास ससुर ने अयान की मदद से कमाल महारत से एक बड़ी रकम उससे हासिल कर ली थी, जिससे उसके घर का नक्शा ही बदल दिया गया था। नया किचन, नया बाथरूम और सहन में मार्बल लगवाया लिया गया, जबकि कमरे भी खूब आरास्ता कर लिए गए थे। अरे भाई, अलग प्लाट क्यों लेना है, ये घर तुम्हारा ही तो है, आखिर को इसमें तुम्हारा पैसा ही तो लगना है, सास बड़ी खुशामदी लहजे में कहती। और क्या हम अपनी भाभी को इस घर से जाने देंगे? देवर भी लाड करते, वो तो इन चाहतों पर नाजों से हो जाती, और उसे हमेशा यही ख्याल आता कि उसने दूसरी शादी करने का क्या खूब फैसला किया है। वो खुद भी तो तमाम कश्तियाँ जला कर आई थी, सो उसकी कोशिश होती कि हर तरह से सबका ख्याल रखे। उसके देवर उससे जितनी रकम मांगते वो एकदम उनके हाथ पर रख देती। इसी तरह अब उसके पास अब बहुत कम रकम बची थी, सो वो कुछ मोहतात हो गई थी। तो जैसे ही उसने एहतियात बरतना शुरू की तो रवैये तेज़ी से बदल